दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसा सिस्टम जिस पर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं जब भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, स्थानांतरण होता है या फिर प्रमोशन होता है, तो एक सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं और वो है कॉलेजियम सिस्टम। दोस्तों आपको बता दें, कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश में 1993 से है, यानी 1993 से हमारे देश में कॉलेजियम व्यवस्था है। कॉलेजियम व्यवस्था का संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। और कॉलेजियम की अगर मैं बात करूं तो कॉलेजियम में कुल 5 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कुल 5 जज होते हैं, सीजेआई के अलावा 4 वरिष्ठ सीनियर जज। तो जब भी किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है या प्रमोशन करने की बात आती है तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की बैठक होती है और कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई। दोस्तों आपको बता दें, देश को नए सीजेआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत मिल चुके हैं। सूर्यकांत ने सीजेआई पद की शपथ लेने के बाद ही तुरंत ऐलान कर दिया था कि हम न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने की कोशिशें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो 95,000 90,000 पेंडिंग केसेस है उनको खत्म करने का काम करेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम को खत्म करने को लेकर एक याचिका लगाई गई है। ये याचिका एनजेएसी की बहाली को लेकर लगाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एनजेएसी की बहाली को लेकर ये याचिका लगाई गई तो तुरंत बिना देरी किए नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, मंजूर कर लिया, इस पर सुनवाई करने को तैयार हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस बिग ब्रेकिंग पर नजर दौड़ाइए। खत्म होगा कॉलेजियम सिस्टम। सीजेआई सूर्यकांत ने जजों की नियुक्ति को लेकर दिया बड़ा संकेत। तो खबर ये आ रही है कि सीजेआई सूर्यकांत ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी की फिर से बहाली वाली याचिका पर विचार करने की बात कह दी है। यहां दोस्तों एक टर्म आ रहा है बार बार, एनजेएसी, इसी का नाम है राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग। और ये कोई नई व्यवस्था नहीं है दोस्तों, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। ये याद करिए, जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो उसके अगले ही साल यानी 2015 में एनजेएसी को लेकर एक कानून बना था। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने एक कानून ही बना दिया था। एनजेएसी यही वो कानून था। इसके लिए बाकायदा 99वां संविधान संशोधन किया गया था। लेकिन जैसे ही ये कानून पास हुआ तुरंत इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जाए कि एनजेएसी कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में एनजेएसी को लेकर याचिका लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द भी कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि एनजेएसी न्यायिक प्रणाली का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए इस कानून को वैध माना जाए। दोस्तों एनजेएसी पर सबसे बड़ी विवाद की वजह थी उसका अपना स्ट्रक्चर। तो एनजेएसी का स्ट्रक्चर कैसा था, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। देखिए एनजेएसी में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें से 2 सदस्य जो थे वो सिविल सोसाइटी के थे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। एक सदस्य इसमें केंद्रीय कानून मंत्री थे और एक सीजेआई इसमें रखा गया था, सीजेआई को रखा गया था। इसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस को इसमें रखा गया था। तो इसके संरचना को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी सरकार रहेगी केंद्र में, वो जिसे चाहेगी उसे जज बना देगी, जिसे चाहेगी उसे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बना देगी। एनजेएसी की संरचना में बहुत सारा लूप होल था, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के सदस्य रहेंगे वो कहीं ना कहीं सरकार ही उन्हें नियुक्त करेगी और जो केंद्रीय कानून मंत्री है वो भी सरकार का ही अंग है। और सीजेआई को छोड़ दीजिए, मान लीजिए सीजेआई निष्पक्ष है, उनको छोड़ दीजिए। इसके अलावा इसमें 2 सीनियर जज थे और कहा जा रहा है कि 2 सीनियर जज, केंद्रीय कानून मंत्री और 2 सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं
सरकार के प्रभाव में आ जाएंगे और ऐसे में सरकार जिसे चाहेगी उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएगी, जिसे चाहेगी उसे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएगी। इसीलिए एनजेएसी कानून को रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक बताया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजेएसी को 4-1 के बहुमत के फैसले से असंवैधानिक और निरर्थक करार देते हुए खारिज कर दिया था। इसके फैसले में कहा गया था कि एनजेएसी से पहले जो कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में था वही फिर से सक्रिय हो जाएगा। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, जो पूरी तरह से सही नहीं है और यही समय है कि जुडिशियल नियुक्ति के सिस्टम को बेहतर किया जाए। तब बेंच के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस जेएस खेयर ने कहा था कि सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करें। देखिए, दिमाग बहुत बढ़िया चीज है। जब अलग अलग सोच और पसंद आपस में मिलते हैं या उनमें टकराव होता है तो राय भी अलग अलग होती है। तो जिस एनजेएसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही रद्द कर दिया था, उसे असंवैधानिक बताया था, उसी एनजेएसी की बहाली पर विचार करने की बात आखिरकार जस्टिस सूर्यकांत क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा ने सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत से एनजेएसी पर विचार करने को लेकर मौखिक अनुरोध किया, जिसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने एनजेएसी की फिर से बहाली वाली याचिका पर विचार करने की बात कह दी और इसीलिए एक बार फिर से देश में बहस शुरू हो गई। क्या फिर से एनजेएसी को बहाल किया जाएगा, और अगर बहाल किया जाएगा तो क्या इसका स्वरूप वही रहेगा जो 2015 में था? दोस्तों, आपको बता दें, जो इलेक्शन कमीशन की अभी नियुक्ति हो रही है उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाया था। पहले इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति थी उसमें नेता विपक्ष सीजेआई और प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 3 लोग। लेकिन अब एक नई व्यवस्था लाई गई है इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर, जिसमें नेता विपक्ष हैं, इसके अलावा एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं। तो अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही है वो उसको लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति भी निष्पक्ष नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर एनजेएसी की बहाली होगी तो क्या उसका स्वरूप वही होगा 2015 वाला, या फिर उसमें संशोधन भी किया जाएगा? क्योंकि दोस्तों, हमने आपको बताया इसमें संरचना को लेकर बहुत सारा विवाद था, क्योंकि इसमें एक तरफा मामला हो जाता है, सरकार जिसे चाहेगी उसे जज बना देगी। तो इसीलिए एनजेएसी को असंवैधानिक बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजेएसी को रद्द कर दिया, क्या फिर से उसी एनजेएसी की बहाली करेगा सुप्रीम कोर्ट? और बड़ा सवाल यह है, आखिर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने एनजेएसी की याचिका एक्सेप्ट क्यों की? विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष ने साफ तौर से कह दिया है कि एनजेएसी को उस सूरत में कभी भी मंजूर नहीं किया जाएगा जो 2015 वाला एनजेएसी था। इसमें बदलाव होना चाहिए, इसमें नेता विपक्ष को होना चाहिए, इसमें सीजेआई को होना चाहिए, प्रधानमंत्री को होना चाहिए। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनाया जाना चाहिए जिससे जजों की नियुक्ति में कोई पक्षपात ना हो पाए। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम की सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं था, यानी जो हमारे देश में अभी कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है वो संस्थागत नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि कॉलेजियम में बहुत ज्यादा भाई भतीजावाद है। तो अगर कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा तो इसका विकल्प क्या होना चाहिए? 2015 वाला एनजेएसी कानून, या फिर नए सिरे से सरकार कोई कानून लाएगी? और अगर सरकार कॉलेजियम सिस्टम की जगह कोई नया कानून लेकर आती है तो क्या विपक्ष उस पर राजी होगा? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या एनजेएसी की सुप्रीम कोर्ट फिर से बहाली कर देगा? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।